Hi guys, I'm Kritika. Welcome back to Uncut Kritika episode 13. I have a guest here with me. Harshit Special appearance. Arora. We have a budget now. Excuse me. Makeup dada. Touch up. So Uncut Kritika का आज थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है. मैं शूट करके खत्म करा था. सो मेकअप मेरे फेस पे अभी भी थोड़ा बहुत है. कॉफी बट हम एसेंस के लिए ले आए हैं. तुझे पता है मैं हर अनकट कृतिका वीडियो में विदाउट मेकअप एंड कॉफी के साथ आती हूँ. दैट्स आवर रिचुअल. ऑल्सो फॉर दोज हू डोंट नो हर्षित, स्नैपचैट फैम को तो पता होगा, बट हर्षित इज माई वेरी ओल्ड फ्रेंड. आई थिंक जब हम 12 years के थे तब से फ्रेंड्स हैं. और 2-3 साल बाद हमारी फ्रेंडशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी. बट वी बीन फ्रेंड्स फॉर कितने के साल 14-15 years. मैथ्स दोनों की बहुत गंदी थी वैसे. 14-15 years. 14-15 years झेल लिया मैंने तुझे. अच्छा, right. ट्रू. और अगर ये थोड़ा सा awkward हो बीच में इसी से इग्नोर एक्सक्यूज सॉरी इग्नोर इज अ रूड नो एक्सक्यूज कर देना. बट अब तो काफी कंफर्टेबल हो गया है. मतलब पहले 1-2 वीडियोस में तो इसकी जैसे अभी हंसी बंदी हो रही है ना, ये नर्वस होके हंसता रहता है. जैसे मैं नर्वस होके एक्स्ट्रा बोलती हूँ. जैसे मैं नर्वस होके एक्स्ट्रा बोलती हुई बोलते. ओके सॉरी, ट्रेड्स बहुत कॉमन है. हाँ इन सब चीजों में. तभी आई थिंक हम फ्रेंड्स रहे हैं. मेरी कॉफी कहाँ है? मैंने बोला बजट बढ़ गया. Shut up. तो ये पी लेना साथ में लेंगे. नहीं पीनी. मेरी कॉफी अच्छी होती है. किसी को अच्छी नहीं लगती मेरी कॉफी. पर और मैंने ना क्वेश्चन स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से लिए हैं. इस बार मैंने बोला था कि हर्षित के साथ मैं वीडियो कर रही हूँ, तो मैंने बोला था फ्रेंडशिप रिलेटेड. हाँ मैंने बोला फ्रेंडशिप रिलेटेड या फिर फ्रेंड्स या लाइफ या जो भी चीज़ पे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने किसी ने, मतलब एज फ्रेंड्स हम क्या आंसर कर सकते हैं. हम अपनी लाइफ और अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे. आई होप इट हेल्प्स. ओके विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम लाइट नोट पे स्टार्ट करते हैं. योर फनीएस्ट मेमोरी टुगेदर. फनीएस्ट मेमोरी, आई थिंक हर दिन कोई ना कोई मेमोरी होती है जब भी हम मिलते हैं. पर सबसे ज्यादा फनीएस्ट होगी, शुड आई से? हाँ बोल. कर रहा था नहीं. Okay, then I said something really weird and मेरे साथ ना ऐसा होता है, मैं फ्लो में ना कुछ भी बोल देती है. एक्साइटेड हो जाती हूँ, फिर मैं बोलने लगती हूँ सबको हंसाने के लिए, और बाद में मुझे लगता है मैंने क्या बोल दिया. So yeah, something happened. और उसके बाद मैं 2 घंटे तक बैठी रहती हूँ कि वो यूजुअल है इसका. हमेशा के साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि कुछ बोल देगी मोमेंट में, उसके बाद रियलाइज करिए शिट मैंने ये क्यों बोल दिया. बट मैंने इसको कल रात को प्रैंक भी करा था. मैंने स्नैपचैट पे भी डाला था. सो दैट वाज रियली फनी. और बहुत सारी मेमोरीज हैं यार. हम गिरते पड़ते रहते हैं और एक दूसरे के आई थिंक हमने सब लिटरली सब कुछ देख लिया है. मतलब बहुत ही सब कुछ देख लिया. मतलब अजीब स्टेटमेंट थी बोलने के लिए. द गुड एंड द बैड सब कुछ देख लिया. और ऐसे बहुत फनी मेमोरीज हैं. ये कभी कितनी टीचर्स के सामने इसका बहुत कुछ हुआ है और मैं हंसती रहती थी क्लास में. जिसके अंदर वो आप नूडल्स खाते हो क्लास से बाहर निकलो. हमारे ना एक मैथ्स टीचर थे स्कूल में, और हर्षित को बुलाया उन्होंने, और हर्षित को बोला ऐसे हाथ पकड़ के, आप नूडल्स खाते हो? ऐसे हाथ पकड़ा नहीं और ऐसे छोड़ा, गिरा हर्षित का. बोलता आपके हाथ कैसे, आप नूडल्स खाते हैं क्या? ऐसे बोल रहे थे. नहीं आप नूडल्स खाते हैं क्या? बाहर निकलो क्लास से. लिटरली बाहर निकाल दिया. जय माता दी बोल के बाहर निकाल दिया. बड़े वियर्ड थे बट वो डेज. बट या वी हैड लॉट्स ऑफ फन. स्कूल टाइम से हम कॉलेज भी हमने साथ में करा. और कृतिका की एक बहुत ही अच्छी आदत है. कृतिका घर के अंदर कभी भी इधर उधर घूम रही होगी ना, आपको दिखेगी ऐसे बॉटल लेके यहाँ पर ऐसे रिमेंबर टू ड्रिंक वाटर. हमेशा बॉटल ऐसे रहेगी इसके पास. मेरे माइंड में कुछ चल रहा होता है, सो आई कीप ऑन वॉकिंग ऐसे बॉटल पकड़ के. बट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन था मेरे को तुझसे पूछना था क्योंकि तेरे पे मतलब appropriate question है मेरे लिए. एक क्वेश्चन था कि अगर आपके सारे फ्रेंड्स रिलेशनशिप में हो और आप सिंगल हो तो आपको कैसा लगेगा? और हाउ डू यू डील विद इट? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑल्सो. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कोई और रिलेशनशिप में है तो इसीलिए आपको रिलेशनशिप में आना है. आई थिंक राइट टाइम और राइट नहीं, अगर तुझे मतलब तू अगर ऐसा फील करे कि जैसे और लोग रिलेशनशिप में है तो और मैं लोनली फील कर. देयर आर डेज, ये तो नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि देयर आर डेज जब आपको लगता है कि अरे कोई होना चाहिए लाइफ के अंदर. पर ऐसा नहीं है कि किसी को देखकर आप जेलस होते हो अपने फ्रेंड को देख के, या फिर कुछ ऐसी वाइब्स नेगेटिविटी से डील करते हो. ऐसा नहीं होता है. तो अगर तू किसी को मतलब कोई टिप देना चाहे या फिर तू कैसे डील करता है? मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता. अगर मुझे मन है रिलेशनशिप में आने का, चाहे वो कैजुअल डेटिंग हो या फिर रिलेशनशिप हो, तो मैं आ जाऊंगा. पर अगर कैजुअल डेटिंग PG-13 चैनल है हमारा. बच्चों कैजुअल डेटिंग नहीं करनी, मैं बता रही हूँ. धोखेबाजी डिपेंड्स. मतलब इसीलिए रिलेशनशिप में आना बोल. अब सब बड़े हैं, मतलब मैं तो मजाक कर रही हूँ. पर ये इसीलिए रिलेशनशिप में आना सही नहीं होगा क्योंकि दूसरा बंदा रिलेशनशिप में
जैसे हम डिस्कस भी करते हैं कि हम लोगों को फोर्स नहीं करना है अपने आप को किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, बहुत ही नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है, और तभी सबसे अच्छा होता है। हाँ, तभी अच्छा होता है जब आपको अननोइंगली कोई अच्छा लगने लग जाए, क्योंकि ऐसा होता है जब आप ऑलरेडी सोच के बैठे होते हैं ना मुझे रिलेशनशिप में आना है, मुझे तो अब कोई चाहिए, तो आप गलत बंदे को भी चांसेस देते रहते हो जबरदस्ती में। और व्हेन यू डोंट वांट एनीवन, मतलब डोंट वांट समवन इन योर लाइफ ना, तो आपकी लाइफ में कोई अपनी जगह खुद बनाता है, मतलब आपको बहुत ऑर्गेनिक होता है। फिर फ्रेंडशिप, फिर प्यार। I like the way But what's your point of view इस चीज के ऊपर? यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब मैं ट्रिप पे भी गई थी और मेरे दोनों फ्रेंड्स रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे, मतलब एक ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में आने वाली थी और एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, तो मुझे ज्यादा फील हुआ था, आई थिंक तब मुझे बहुत फील हुआ था। और फिर मैं तो मुझे सिर्फ उसके बाद ये रियलाइज हुआ, मैंने ऑब्वियसली आई हैव ट्राइड, मुझे भी ऐसा लगा, बट उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए ना, मैं कैजुअल और ये सब नहीं कर सकती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं करूँगी आई वोंट बी हैप्पी। सो मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए थी, तो मुझे उसके लिए लगता है मुझे वेट करना, मतलब उस टाइम भी यही सोचना चाहिए था कि लेट्स वेट एंड लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, क्योंकि उस टाइम हमें डेड एंड दिख रहा होता है कि अब क्या होगा, सबके पास है कोई, मैं खेला हूँ या मैं खेली हूँ ये वो, बट जस्ट वेट फॉर द राइट पर्सन, इट हैपेंस। पर उस टाइम पे पता है ये भी होता है कि हम ना रॉन्ग डिसीजंस लेने, कॉम्प्रोमाइज करने को, एडजस्ट करने को, विच इज इम्पोर्टेंट एक रिलेशनशिप में, बट इतना भी नहीं होता कि आप हर एक एस्पेक्ट पे छोड़कर एडजस्ट करने को रेडी हो कि नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर आपको कोई टाइम नहीं दे रहा और आपसे कोई बदतमीजी से बात करो, अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप आप किसी के साथ रहो, या और भी बहुत चीज़ हो सकती है, मैं सिर्फ कॉमन ऊपर की चीज़ें बता रही हूँ, तो फिर ऑब्वियसली दैट्स बैड, मतलब लॉन्ग रन में तो आप कभी खुश नहीं। पर मुझे लगता है हमारे केस में हमेशा ऐसा रहा है कि हम लोग रिलेशनशिप्स में ऑलमोस्ट साथ के सेम टाइम पर ही रहे हैं, और ब्रेकअप भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही हुआ है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आई थिंक यही हुआ है, Next question is, do you see Harshit and you as a couple in future? Never. मैं इसको राखी बांध चुकी हूँ, ये मेरा लिटरली, मेरे को ऐसा लगता है मेरे 2 भाई हैं ऐसे बचपन से इतनी बार, मतलब रक्षाबंधन वगैरह सेलिब्रेट कर चुके, और मैं इसको इतना कुछ बता चुकी हूँ अबाउट माई लाइफ, हम दोनों कभी I don't think, मतलब मैं क्या, हम भी बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने कॉमन है कि हम एडजस्ट भी नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में, वैसे वाले कर सकते हैं बट रिलेशनशिप करेंगे नहीं। मे बी बिकॉज हम लोग को एक दूसरे की सब फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग रही है कि हमें पता है एक दूसरे के बारे में, तो इसीलिए मुझे पता है कि अच्छा इस मोमेंट में तू कैसे रिएक्ट करेगी, तो वो चीज हम लोग पॉजिटिव हुई, लेकिन हम ऑलमोस्ट हर चीज में सेम है, तो वहां पर क्लैशेस भी ज्यादा होते हैं रिलेशनशिप में। एक बंदा ऑपोजिट नहीं होना चाहिए एक रिलेशनशिप में। हाँ, कुछ चीजों में हम ऑपोजिट है, जैसे अगर इसको कोई टॉपिक डिस्कस करना है, कोई बात है, तो ये डिस्कस करेगी तभी की तभी, देन एंड देयर एंड करो उसे। और मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपने अंदर रख के और मैं कुछ टाइम बाद निकालता हूँ। मैं ऐसी नहीं, मुझे ऐसा लगता है लड़ाई वगैरह जब किसी से होती है तब मैं शेयर नहीं करना चाहूंगी, जब बहस, मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जब मेरे मन में कोई बात है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उसी टाइम शेयर करनी है। और मेरे साथ ऑपोजिट है, तेरे साथ ऑपोजिट है, इसके साथ निकलवाना, डिग इन करना पड़ता है, बिल्कुल क्या हुआ बता, बट नेवर। हम भाई बहन हैं, शुगर जबरदस्ती हमारे इसमें आ गई है, हम आ गए ब्रेक के बाद वापस, या शुगर आ गई थी हमारे बीच में। Next question is, how do you deal with negative friends? I think हम लाइफ के इस स्टेज पर आ गए हैं कि आपको इतना ज़रूरी नहीं है उसके साथ रहना जो आपको नेगेटिविटी दे आपकी लाइफ में। आप सीधा कट ऑफ करो उनको अपनी लाइफ से और खत्म कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो मतलब अगर सोच किसी के पास सिर्फ ऐसे 1 या 2 फ्रेंड्स हैं, ऐसे स्मॉल ग्रुप है और वो उनके बहुत क्लोज है, तब कितना टफ होता है किसी को अपनी लाइफ में से कट आउट करना। बहुत डिफरेंस होता है। नेगेटिव इमोशन एक टाइम पे चल रहा है अभी, उस टाइम पे मतलब टेम्पररी इमोशन है, या फिर वो परमानेंटली इंसान पूरा नेगेटिव है हर किसी को लेकर। ये आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आपको ये देखना चाहिए कि क्या पता सबके फेजेस आते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे भी लाइफ के ऐसे फेजेस आए हैं जो तूने देखे हैं, और तेरे लाइफ के भी ऐसे फेजेस आए हैं जो मैंने देखे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे पे गिव अप नहीं करा कभी, मैं भी बहुत नेगेटिव रही हूँ, तू भी बहुत नेगेटिव रहा है, बट अगर वो कंटिन्यूसली हो रहा है और मैं तुझे नेगेटिव वे में लाइक आई एम पुलिंग यू डाउन, क्रिटिसाइज कर रही हूँ नेगेटिव वे में, आई एम पुलिंग यू डाउन, तो वो चीज़ गलत है। अग्रीड। पर जैसे तूने बोला, बहुत सही बोला कि हम लोग नेगेटिव टेम्पररी, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना लाइफ में आपकी जो आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते, मतलब मैटर एज इन वो आपके अच्छे पार्ट में तो आपके साथ रहेंगे, जैसे आपके बर्थडेज पे हो गए, कुछ सेलिब्रेशन डेज है या कुछ भी उस बुरे पार्ट में नहीं है, तो वही बेस्ट तरीका है एक जानने का कि आपकी लाइफ में ये कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, कि अगर आपके वो बैड फेज में आपके साथ है तो आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट मुझे अर्चित की एक बड़ी अच्छी कोई
तेरी तारीफ कर रही हूँ इसलिए रोका था. So मुझे ऐसा लगता है पता नहीं, आई कांट डिस्क्राइब द फीलिंग जो फ्रेंडशिप में कंफर्ट लेवल होता है ना. मुझे ऐसा लगता है मेरा इसके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे. बीट माई भाई की शादी, मेरे घर पे कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, या इफ आई हैव अ फैमिली प्रॉब्लम ऑल्सो ही इज ऑलवेज देयर. एंड मुझे ऐसा लगता है कभी मैं इसको, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है ना, कि वो घर पे है तो उनके साथ रहना पड़ेगा या उनके आगे पीछे होना पड़ेगा, या बहुत प्रेशर, मतलब मैं प्रेशर ले लेती हूँ. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कोई पार्टी अरेंज कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मैं सब खुश रहें सबको, और मैं अपना एंजॉय करना भूल जाती हूँ. जब हर्षित यहाँ होता है या कभी भाई की शादी में था, तो मुझे एक बार भी ये देखना नहीं पड़ा कि ये ठीक है, ये खुश है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मेरी फैमिली में खुद ही इतना इन्वॉल्व हो जाता है. मुझे कोई प्रेशर नहीं लगता. मुझे अब लगता है कि हम इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, टचवुड, कि हम दोनों को एक दूसरे के बुरे अच्छा सब पता है. अगर कभी मैं जैसे किसी दिन हर्षित होता है यहाँ पर, तो हम किसी दिन शूट भी कर रहे होते हैं, तो इज वेरी अंडरस्टैंडिंग. उसको पता है कि ओ इट्स हर वर्क, तो अगर वो इधर उधर फ्री होके, मतलब यू एंजॉय ऑन योर ओन, ऐसे तुझे मुझे ऐसे लुक आफ्टर नहीं करना पड़ता. क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए ना फ्रेंडशिप में. अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो फ्रेंडशिप में भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जैसे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होने चाहिए. कि मैं अगर यहाँ घर पे बैठा हूँ आकर और मुझे पता है कि तेरा जॉब है, तेरा काम है, आई शुड रिस्पेक्ट दैट जॉब, और मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए उस फेस को भी. हाँ, सेम गोज फॉर मी आल्सो. जब मुझे पता होता है व्हेन यू आर बिजी, या मतलब जैसे सुबह के टाइम पे अगर मैं किसी टाइम फ्री हूँ, क्योंकि मेरे तो ऐसे रैंडम डेज होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है तब मैं भी आई अंडरस्टैंड कि अच्छा ही कांट कम ओवर, और ये नहीं फ्री है या ही कांट टॉक. मुझे ऐसा लगता है हर दिन बात करना भी इज नॉट इम्पोर्टेंट. वो अलग बात है, वी एंजॉय टॉकिंग टू ईच अदर, एंड दिन में इतना कुछ होता है, यू समटाइम्स वांट वी शेयर अ लॉट. 1 घंटा रोज कैसे बात कर सकता है कोई. सो फोन नेटवर्क में ना एक नया चीज है कि 1 आवर 30 मिनट्स के बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है शायद, और हमेशा फोन डिस्कनेक्ट होता है. एंड वी टॉक अबाउट रैंडम थिंग्स, बट मुझे ऐसा लगता है लिब्रा जेमिनी भी है शायद, इसलिए भी हमारी पड़ती है. यो मेट माय लिब्रंस एंड माय जेमिनीज. तो मतलब आपको उस टाइम पे ऑब्वियसली इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू, बट लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देगा. आप सोचो, आप किसी नेगेटिव बंदे को अपनी लाइफ से निकालोगे, तो आप एक पॉजिटिव बंदे के लिए जगह बना रहे हो. मे बी 1 year 6 months, कभी ना कभी तो कोई आपकी लाइफ में अच्छा कोई पर्सन आएगा. एंड रादर देन हैविंग फेक फ्रेंड्स या बैड फ्रेंड्स, ऑनलाइन लोगों को फॉलो करो, मेंटर बनाओ. मेरा तो ये फंडा है, सिंपल सा. लाइक आई नो बहुत सारे लोग लास्ट उस पे मेरी वीडियो पे लोगों ने बोला था, नेगेटिविटी को ना बहुत अलग तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. कि जैसे मान ले तू मुझे कभी कुछ चीज़ बता रही है कि तेरे लिए ये अच्छा है, या ये पॉइंट, तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही है कि मेरी लाइफ के लिए अभी ये अच्छा है, ये अच्छा है. तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं नेगेटिविटी समझ के सोचूंगा तो वो फ्रेंडशिप नहीं चलेगी. मे बी तू मेरे लिए बेटर सोच रही है इसीलिए. लेकिन नेगेटिविटी क्या होती है कि अगर तू मेरे लिए मुझे क्रिटिसाइज कर रही है जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए, और अप्रिशिएट नहीं कर रही जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए, वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है. अगर मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा है, तो इट्स बेटर कि आप मूव आउट करो वो फ्रेंडशिप के साथ, क्योंकि ऐसी फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में फिर मुझे नहीं लगता सर्वाइव करेगी भी, और करनी भी चाहिए. मे बी आज कर जाएगी, पर 6 महीने बाद और 1 साल के बाद वो नहीं कर पाएगी, तो विच इज डन. ओके, लास्ट क्वेश्चन. काफी गुड बाय टू योर फ्रेंड्स, नेगेटिव फ्रेंड्स. काफी लंबा हो गया है, हमने भी करा है. मुझे ऐसा लगता है बहुत 3-4 बार जाके हमें रियलाइज होता है कि दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम उनमें से है ना जो चांसेस देते रहते हैं बहुत ज्यादा, बट इन द एंड आप भी हर्ट होते हो. सो इट्स बेटर आप अपना कॉर्डियल रिलेशनशिप भी बना सकते हो. इट्स नॉट दैट कि आपको बिल्कुल कट ऑफ करना है किसी को. मतलब वो डिपेंड करता है वैसे टॉक्सिक लेवल पे भी. अब कोई अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर आप अवॉइड करके थोड़ा दूर की फ्रेंडशिप रख सकते हो उनको लाइफ से निकाल के, बट हाई हेलो टाइप्स, दैट्स आल्सो रियली गुड. मुझे पता नहीं, एटलीस्ट अगर बाद में कभी बाहर मिलो तो अच्छे से मिल सको, ग्रीट कर सको. निकल यहाँ से, तू टॉक्सिक है. जोकिंग और नॉट, मजाक कर रही हूँ. यू आर द बेस्ट. थैंक्स. मुझे लगता है सेम ही है हमारा रिलेशनशिप. जिस तरीके से इसने डिस्क्राइब करा मुझे, ऐसा ही सेम तरीके से मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बट इसके पास बेटर वर्ड्स थे. तो मुझसे तारीफ मुंह पे नहीं होती है कभी किसी की ना, कि मैं बोल पाऊँ कि ये पार्ट अच्छा है इस बंदे में, या ये पार्ट अच्छा है. मैं मुंह पे नहीं बोल पाता. पता नहीं, मैं शायद मैं एक्सप्रेसिव हूँ, पर मैं इतना नहीं हो पाता. शायद मैं जिनके बहुत क्लोज हूँ उनके साथ इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता. बट हर किसी का हर किसी का एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता है. तू किसी की हेल्प करके उनके लिए उस टाइम पे होके शायद एक्सप्रेस करता है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ गाय डू यू वांट फॉर मी. बहुत सिंपल फंडा है कि एम्बिशियस हो और केयरिंग हो, खुश रख सके, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे इक्वली. एंड दिस गोज फॉर यू ऑल्सो, कि तुझे भी सेम चीज करने पड़े, तभी रिलेशन एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हो सकता है, और एक अच्छा वेल रिलेशन, मतलब एक हैप्पी रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है. मेरी शादी में डांस करेगा ना? ऑफ कोर्स. मैं तो बहुत वेट कर रहा हूँ कि ऐसी परफॉर्मेंस हो गया, ऐसी हो. और पता है वो इतनी स्टूपिड है,
हम शादी की वीडियोस भेज के एक दूसरे को डिस्कस करते कि तेरी शादी पे ये होगा, तेरी शादी पे ये करेंगे, पेस्टल रखेंगे, ये रखेंगे, शादी के कार्ड इतने स्टूपिड है, मतलब क्या नेक्स्ट लेवल। मैंने तुझे कल वो भेजा था वीडियो। हाँ मैंने देखा था, ब्राइडल एंट्री इतना प्रिटी था वो। लास्ट क्वेश्चन, ओके, हाउ डिड यू गाइस मीट? मेरे पास है इसकी स्टोरी। मुझे याद है हम स्कूल में थे, तू लंच करने आया था 5th 6th स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ होगा, 4th 6th ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं, क्लास नहीं याद, बट मुझे ये याद है कि हम लोग लंच करने आए थे, हम शायद बात कर रहे। बट मुझे पता नहीं से मुझसे आके बात क्यों करी, क्योंकि मैं क्लास में वो बच्चा होता ना जो बिल्कुल चुप बैठा रहता है, मतलब जो फ्रेंड, मैं बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करती थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि तू बहुत कोई ऐसे कोई प्रिटी हूर की परी थी जो आगे तुझसे बात पर काजोल नहीं बस क्या मतलब अभी भी मतलब उस टाइम बहुत स्टूडियस ऐसे नर्ड टाइप कृतिका थी, बुक्स के साथ बैठती थी कृतिका हमेशा। कोई भी मुझसे ऐसे स्पेशली बात करने आता था ना, तो मैं ऐसे देख रही होती थी, खाना खा रही होती थी, तो मैं देखती थी ऊपर मुझसे बात पीछे वाले से तो नहीं करना है, मैं स्पेशल हूं मुझसे बात करना, बट उसे मुझसे आके बात करी थी एंड हंसने लग गया था, रैंडम बातें करने लग गए थे, आई डोंट नो हम क्या, बस हम लंच शेयर कर रहे थे, फिर उसके थोड़े दिन बाद मैंने बोला बड़ा ही फ्रैंक है ये बंदा, मेरा लंच भी शेयर कर रहा है। मुझे हमारी और पता है मैं लंच हर किसी का शेयर नहीं कर पाता नहीं, मेरे में भी प्रॉब्लम है कि मैं हर किसी का खाना मुझे बचपन से पता था कि कृतिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मुझे हाइजीन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मुझे हमारी एक मेमोरी जो सबसे ज्यादा याद है स्टार्टिंग की, वो ये थी कि हम तेरा बर्थडे था, हम लोग मैकडॉनल्ड्स नहीं हल्दीराम गए थे, तेरे बर्थडे पे हल्दीराम गए थे, नहीं मेरे बर्थडे पे हल्दीराम गए थे, तेरे बर्थडे पे मैकडॉनल्ड्स गए थे। और फन फैक्ट, हर्षित मेरे हर बर्थडे पर आए, ऑलमोस्ट हर बर्थडे में, मतलब ऑल्टर्नेट 12, आई थिंक ये लास्ट वाले बर्थडे पे लॉकडाउन की वजह से नहीं था, बस इसके अलावा बाकी 15 बर्थडेज में से तूने आई थिंक 12 या 13 बर्थडेज में, नहीं 12 या 11 बर्थडेज में तो मेरे साथ होगा पक्का फॉर श्योर। अगर मैंने बाहर मनाया तो कुछ और डिफरेंट, बट हल्दीराम मैकडी कहाँ हमने बर्थडे बनाया, घर में सरप्राइज पार्टीज प्लान करना, ये करना, सब देखा। मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है, हमारे पहले वाले क्वेश्चन में आई थिंक हम अंकल के साथ बैठे हुए थे, पापा के साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने बोला था बहुत ही अच्छी बात कि अगर लड़का 10 रुपये भी कमाता है और उसमें इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो ग्रो कर सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में, इंस्टेड कि अगर आज कम भी कमाता है तो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है वो रिलेशनशिप में, क्योंकि उसमें इतना जज्बा है, इतना टैलेंट है कि वो आगे और कर सकता है। तो यंगस्टर्स का ये बहुत रहता है ना प्रॉब्लम कि नहीं अरे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज लाइफ लॉन्ग यही रहेगा। That's about it. I hope you guys enjoyed the video. कुछ एंडिंग शब्द बोलना चाहेंगे? बड़ी देर गप्पे मारी हमने। थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल। हमारा बजट थोड़ा बढ़ चुका है अभी तो इसलिए गेस्ट आ गए, नेक्स्ट डेट मेरी मैनेजर से ले लीजिएगा। Excuse me, shut up. But I had loads of fun. If you want more such videos, let me know. I think थोड़ा चेंज भी बना रहेगा ना अगर ऐसी वीडियोस में रैंडमली, तू ऐसे दीक्षा के साथ, हर्षित के साथ, ऐसे डैड के साथ, और ऐसी वीडियोस हम कर सकते हैं। Let me know नेक्स्ट वीडियो किसके साथ देखनी है, और I hope you guys enjoyed the video. I'll see you in the next one. Bye guys. Bye. आगे जाके करना पड़ेगा। Bye.